हेलो, वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डिपेंडेंट वीज़ा के हवाले से। जो करंट जो कंप्लाइंस आ रही है, जो क्यूरीज आ रही हैं हमें स्टूडेंट्स की तरफ से और यूकेवीआई की तरफ से, जो स्टूडेंट्स को ईमेल्स आ रही हैं उस वीज़ा के रिस्पांस में। तो उसमें सबसे पहली जो चीज़ ये देखने वाली है कि बहुत सारी ऐसी डिपेंडेंट वीज़ा या स्पाउस वीज़ा की जो एप्लीकेशंस हैं वो यूकेवीआई में जमा हो रही हैं, जिसमें जो शादी है वो कोई 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, इवन तो विद इन ईयर जो हैं वो शादियां हुई हैं और उनका जो स्पाउस वीज़ा है वो एप्लीकेशन जमा करवा दी गई है। अब जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसमें दो चीज़ें देखनी होती हैं कि एट द मोमेंट यूकेवीआई क्या सोच रही है। अब जैसा कि सबको पता है कि यूकेवीआई ने अपना रूल्स जो हैं उनको चेंज करना है 1 जनवरी से। तो उसका ये मतलब नहीं है कि उससे पहले पहले आप जिस तरह की मर्ज़ी एप्लीकेशन जमा करवा देंगे या आप अप्लाई कर देंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो इस तरह की भी कुछ ऐसी ईमेल स्टूडेंट्स ने हमें दिखाई हैं जिसमें वो ये देख रहे हैं कि आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट आपने जमा करवाया है वो इस डेट से जो है वो आपने बनवाया है और आपकी शादी को अभी 2 महीने हुए हैं, तो हमें मोर एविडेंस जो है वो प्रोवाइड करें। अब इसमें मोर एविडेंस में स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि हम अब कौन कौन सी चीज़ें इनको प्रोवाइड करें। देखें, इस तरह की एप्लीकेशंस में वीज़ा ऑफिसर का आपसे पूछना, वीज़ा ऑफिसर का आपसे इंक्वायर करना कि आपकी शादी के हवाले से शुकूक व शबात उसके जहन में आते हैं कि ये एक रीसेंट मैरिज है और उस सूरत में उसके जहन में ये शक है कि कहीं ये 2 नंबर जो शादियां हैं वो करवा के और वहाँ पे इलीगल इमिग्रेशन की तरफ तो लीड नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से वो आपसे अगेन पूछता है कि आपके पास अदर प्रूफ जो हैं उसके साथ आप हमें रिप्लाई करें ताकि हम आपकी एप्लीकेशन को कंसीडर करके और उन एविडेंस की बेस पे हमको डिसीजन कर सकें। तो एक तो जहन में ये चीज़ रखें कि कोशिश करें कि अगर आपकी ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपकी तो प्रीवियस एप्लीकेशन जब आप जमा करते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं तो वो पुराने हों। अब जब आपके डॉक्यूमेंट्स विद इन ईयर वाले हैं तो उसमें आप मेंटली प्रिपेयर रहें और एविडेंस को रेडी करें कि आपसे वो फर्दर एविडेंस मांगेगा। अब फर्दर एविडेंस में एक तो आपकी मैरिज सर्टिफिकेट आपने जमा करवा दिया, आप एडिशनली एफआरसी जमा करवा दें। मीनवाइल आप अपनी फ़ोटोग्राफ्स जमा करवाएंगे जो आपके शादी के मौका पे ली गई हैं, जिसमें आपके पास बहुत सारी इस तरह की फ़ोटोज़ मौजूद होंगी जो इसमें आप इकट्ठे बैठे हैं या कुछ और कपल जो पिक्चर्स हैं वो हो सकती हैं। इसके बाद आप का ट्रैवलिंग की कुछ फ़ोटोज़ दिखाई जा सकती हैं। आप उसके बाद किसी और जगह पे गए हैं, आपने कहीं टाइम स्पेंड किया है, वहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ हो सकती हैं। कुछ आपकी जो मैसेजिंग है, चैट्स हैं, उसके कुछ जो हैं वो लिए जा सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स वो उसके साथ। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें आप इकट्ठी करके उनको जमा करवा सकते हैं। और जहन में रखें कि कुछ रीसेंट डेज़ में हमने ऐसी एप्लीकेशंस जो डिपेंडेंट फ़ाइल हुई थी उनको रिफ्यूज़ होते भी देखा है और उसमें जो मेजर जो डाउट्स हैं वो यही उठाए गए थे कि आपने फर्दर एविडेंस भी नहीं जमा करवाए और आपने जो एविडेंस प्रोवाइड किया है तो हम नहीं ये समझते कि ये आपकी जेन्युइन जो है वो शादी है, और उस सूरत में उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ भी हुई हैं। तो आप इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखें कि आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करें। मीनवाइल आप अपनी जो रियल टाइम पिक्चर्स हैं उसका भी कुछ अपने पास मटेरियल रखें ताकि वीज़ा ऑफिसर जब आपसे ये पूछे तो आप उसको जमा करवाएं। और ऐसी शादी जो आप विद इन मंथ या 2 मंथ वाले भी ऐसे देखे हैं कि 10-15 दिन पहले जमा करवाई हुई है, और उसमें एक दो ऐसे ब्लंडर्स लोगों के देखे हैं कि बंदा वहाँ पे मौजूद है यूके में और यहाँ पे उस डेट्स में शादी होगी या कोई ट्रैवल डेट नहीं है, वहाँ से एंट्री एग्ज़िट नहीं है, तो इस तरह के भी काम कर रहे हैं लोग। तो बराए मेहरबानी इस तरह की जो काम है उसमें ना शामिल हों, ना इस तरह का कोई केस फाइल करें। ये डेफिनेटली आप पे जो है फ्रॉडलेंट भी होगा, आपका जो मेन एप्लीकेंट है वो यूके में वो भी डिस्टर्ब होगा और उसके साथ साथ आपकी अपनी एप्लीकेशन जो है वो भी रिफ्यूज़ होगी। और वो लोग जो जेन्युइन हैं, जो वाकई जाना चाहते हैं, उनकी भी एप्लीकेशन जो हैं वो फिर इसी स्क्रूटनी के प्रोसीजर के थ्रू गुजरेंगी और उन पे भी डेफिनेटली फिर फ्लैग रेज होंगे कि यार ये भी तो कहीं 2 नंबर नहीं है। तो इस तरह की प्रैक्टिसेस ना करें और अगर आप जेन्युइन हैं तो आप अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ फिर इस वीज़ा की तरफ जाएं ताकि आपकी वीज़ा रिफ्यूज़ल ना हो। थैंक यू सो मच।